अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और मैंने कल हेयर वॉश कर लिए थे और अभी मैंने टेल कर ली है, क्योंकि मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, फुल हैवी हैवी हो जाते हैं जब बाल वॉश हो ना। तो मैंने ऑयल लगा के तो फिर मैंने इसको वॉश किया था, ठीक है। और अभी मैंने इसको टेल कर दिया, क्योंकि खाना बनाना है तो कोई बाल खाने में ना चले जाए। और आज मैं बना रही हूँ बिरयानी प्लस पुलाव जो होता है ना वो। बिरयानी तो ज़रा जो ट्रेडिशनल होती है स्पाइसी होती है, तो मैं ज़रा स्पाइसी नहीं बना रही, नॉर्मल बना रही हूँ। होगी बिरयानी, लेकिन पता कौन सी बिरयानी? जो पालक गोश्त के साथ होती है ना, साग गोश्त के साथ, वो वाली बिरयानी बना रही हूँ। क्योंकि मेरे पास लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ साग गोश्त, तो उसको गर्म करूँगी। फ्रीज़र से मैंने निकाल लिया था और उसके साथ वाली बिरयानी बनाऊँगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और आंटी सफाई करके चले गए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने बस अब बर्तन ऑर्गेनाइज करने हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, और जो छोटा मोटा काम होता है वो करवाना है, और सॉरी करना है। वो मैसेज आ गया था, वो मैं देख रही थी, करना है। और आप बताएं कैसा चल रहा है? और बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं, कब से हो गया। अब इनके पेपर्स वगैरह होंगे और उसके बाद फिर गर्मियों की छुट्टियां होंगी। तो फिर हम भी कहीं प्लान करेंगे, कहीं नॉर्दर्न एरिया जाने का, घूमने फिरने का, क्योंकि छुट्टियों में मज़ा आता है। अच्छा, मज़ा भी पता तब आता है जब सख्त गर्मी हो लाहौर में, तब आप बंदा जाए नॉर्दर्न एरिया में। हम एक दफ़ा गए थे सर्दियों में ना, तब भी बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। लेकिन हम फिर ना, लाहौर वाले हमें फ़ोन करके कह रहे थे इधर इतनी सर्दी है, इधर मरी बना हुआ है। तो उधर तो जाहिर है सर्दी थी, बर्फ़ थी, सारा कुछ था, लेकिन लाहौर वाले फ़ोन करके ना जेलस करवा रहे होते हैं। इधर आज ओले पड़े, इधर ऐसे हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमने ना जाना जून जुलाई में ही है, क्योंकि इधर गर्मी होगी तो उधर मौसम सही होगा, टेम्परेचर। तो चले चलते हैं, खाना रेडी करते हैं। और चीकू की फेवरेट बिरयानी, चीकू को तो माशाल्लाह कोई भी बिरयानी दे दो उसकी फेवरेट ही है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ना चावल निकाल दिए थे, क्योंकि चावल को डिप होते हुए ना 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो सबसे पहले ना राइस जो है उसको अपना अच्छे तरह वॉश करके तो डिप करने रख दें, क्योंकि राइस अगर ज़्यादा नहीं ना डिप होंगे सही तरीके से तो वो फिर ना बीच में से सख्त होते हैं, साइडों से गल जाते हैं, तो सही तरह पकते नहीं और टूट भी जाते हैं। और जो राइस का पानी है वो हमेशा मैं अपने मनी प्लांट को देती हूँ, और जो दूसरा प्लांट है उसको देती हूँ। और एक और मेरा प्लांट है इंडोर, वो जो आपने देखा होगा मिरर के पास ना, ड्राइंग रूम में मिरर के पास पड़ा हुआ है, वो ओरिजिनल प्लांट है। तो उसको भी मैं लाजमी देती हूँ राइस जब भी मैं बनाती हूँ ना। वैसे तो पानी थोड़ा थोड़ा डेली ही मैं देती हूँ, लेकिन जब राइस का होता है ना पानी, तो मैं फिर ज़्यादा डालती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे ना मैं कम डाल देती हूँ पानी। तो वैसे भी इंडोर को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पानी की। तो फटाफट मैं दूसरे राइस प्लांट को भी पानी दे दूँगी। और ये आंटी बर्तन वगैरह वॉश करके गई थी, तो मैंने कहा मैं साथ साथ जल्दी से समेट दूँ, क्योंकि बर्तन है ना समेटे होते तो फिर वो गन गन लगता है, किचन क्लीन नीट एंड क्लीन नहीं लगता। बर्तन साथ साथ ड्राई हो गए थे, तो साथ साथ मैं वो भी रख रही थी, और फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love. और साथ साथ मैं चिकन भी वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से, वॉश करके तो साथ ही स्ट्रेन कर लूँगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए।
तो चिकन वगैरह भी वॉश करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि पुलाव बिरयानी यखनी मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ अभी। You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy. Where did you go? Remember the days we were young. तो सबसे पहले मैं प्याज को कट कर लूँगी, ब्रिक ब्रिक कट कर लें, क्योंकि फिर ना यखनी में चिकन जल्दी वरना गल जाएगा, प्याज लेट गलेगा, तो इसलिए ब्रिक ब्रिक ही कट करें ताकि दोनों चीज़ें इकट्ठे जो हैं गल जाएं। और चिकन को हमने तकरीबन 60-70% ही हमने इसको गलाना है, क्योंकि बाकी दम में और राइस में गलेंगे चिकन। तो मैंने प्याज डाल दिया और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाल दिया। और इसके अंदर सारे खड़े मसाले जाते हैं, मीन्स के जिस तरह ये दादर साबुत मिर्चें जो होती हैं रेड वाली, वो लौंग जाएगी, 3-4 इलायचियाँ जाएंगी और साबुत काली मिर्चें जाएंगी, नमक जाएगा, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और साबुत धनिया और सूखा धनिया और बाकी मोटी इलायची 2, छोटी इलायची, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और जो नहीं चीज़ जाएगी वो सिर्फ सुरख मिर्चें नहीं हम डालेंगे, बाकी सारे जो है मसाले वगैरह डाल के। तो जो जैसा यखनी बनती है ना, वैसे यखनी में भी ज़रा कम मसाले वगैरह जाते हैं, लेकिन इसमें सारे ही जाते हैं। ये जो साग बिरयानी वाला जो पुलाव होता है ना, इसमें क्योंकि सारे फ्लेवर इसके अंदर इन्हेंस करने होते हैं। तो इसके अंदर मैंने चिकन भी डाल दिया और यखनी अब मैं इसके बाद रख दूँगी तकरीबन 10 या 15 मिनट तक ना यखनी रेडी हो जाएगी। Wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing. यखनी मैंने चढ़ा दिया और उधर मैंने सालन गरम करने रख दिया। तो ये जब दोनों चीज़ें होती हैं फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ, आपको बताती हूँ कि फिर कैसे आगे इसका प्रोसीजर करना है। तो ये हमारी यखनी बिल्कुल रेडी थी और आप पानी उतना ही डालें जितना राइस को ना ज़रूरत होती है पानी की। तो यखनी हम अलहदा कर देंगे और जो चिकन के अंदर ऑयल डाल के चिकन को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस एंड पे हमने ना थोड़ा सा नमक मैंने टेस्ट करके डाला था और ब्लैक पिसी हुई मिर्चें, साबुत जो पिसी हुई मिर्ची होती है ना, वो मैंने बस थोड़ी सी डाली थी। ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है। अब साथ 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल दें और अच्छे तरीके से अब भूनेंगे। Remember the days we were young.
sweet joy, where did you go? और दम पे राइस रखने से पहले मैं इसके अंदर फूड कलर डालूँगी। और फूड कलर मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ। बहुत से लोग दूध में डालते हैं, पानी में, लेकिन ना मैं हम शुरू से ऐसे डालती हूँ, मुझे ऐसी तसल्ली होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपने कैसे डालना है। और इधर हमारा ये साग गोश्त, पालक गोश्त भी रेडी हो गया था। एक्चुअली ये रेडी ही था, लेकिन इसको ना मैं थोड़ा सा ड्राई कर रही थी, हाँ, कि ऑयल ऊपर आ जाए हल्की आंच में, मैंने इसलिए रखा हुआ था। तो दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई हैं। तो अब मैं सैलड बनाऊंगी, और बिरयानी और पालक गोश्त के साथ ना प्याज और खीरे की सैलड बहुत ही मज़े की लगती है। और ये ना सही शादियों वाला जो खाना होता है ना, ट्रेडिशनल जो मेहंदियों पे होता है, वो वैसे ही बना था और बहुत मज़ा आया था, और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया था। तो आप भी ये ज़रूर रेसिपी जो है वो ट्राई करना। और अगर बिरयानी बनानी है तो इसको थोड़ा सा स्पाइसी कर लीजिएगा। मैंने बिरयानी प्लस पुलाव जो सेम पालक गोश्त के साथ होता है ना, मैंने वो बनाया था, तो बहुत ही टेस्टी मज़े का था। तो और इधर मेरी सैलड भी बन के रेडी हो गई है। तो बस अब मैं शेरी की प्लेट रेडी करूँगी और शेरी को ऑफिस में भिजवाऊँगी। और दम भी राइस दम हो गया है। और मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। राइस को हमेशा कभी भी ना आप ऐसे दम खोलने के बाद ऐसे मिक्स नहीं करना। तो मैं मिक्स नहीं करी, एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। 10 मिनट तक इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर तक रख दें। इसको तकरीबन हमने 10 मिनट तक ऐसे ही रहना है, इसको मिक्स नहीं करना, ना हिलाना है। और चावल हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, ना जुड़ेंगे। तो 10 मिनट तक इस तरह रहने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। और 10 मिनट हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें रखवाने नहीं रखी अलग-अलग राइस, और कोई चावल नहीं टूटेगा, बल्कि जब आप साथ ही हिलाते हैं ना राइस तो फिर टूटते हैं। तो वो भी कच्चे होते हैं राइस, तो हम दम से उतारते साथ ही ना हिला देते हैं। तो आपने बिल्कुल नहीं हिलाना। और मैं ना शेरी की अब प्लेट बनाने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट बना के ना। और ये देखें टेम्पटिंग सी प्लेट, और बस हमें शेरी को मैं देती हूँ। और ये मेरी प्लेट है और मैं खाना खाऊंगी अब। और बहुत ही मज़े का डिलीशियस राइस बने थे, बहुत मज़ा आया। बच्चे अभी नहीं आए थे ट्यूशन से, तो मैंने फटाफट खा लिया था। और फिर जब बच्चे ट्यूशन से आए तो फिर मैंने उनको दिए थे। तो और शेरी मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है। और मेरा एक्चुअली ट्राइपॉड था, तो वो भी है, लेकिन शेरी बड़ा प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छे वाला लेके आया है ट्राइपॉड। साथ इसके वो पेच इसका है, वो पेच का है वो।
उसकी बुक होगी। और शेरी ने असेंबल कर दिया था ट्राइपॉड, और ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे ना पहले भी बहुत अच्छा वाला है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना फुल प्रोफेशनल है। इसके साथ DSLR भी लग जाएगा और ये मोबाइल का भी है। इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ से लूज कर लो। ठीक है, लूज़ रहने दो, ज़रा थोड़ा सा लूज़ रहने दो। हाँ ये ऐसे मैं कह रही हूँ, ऊपर करना होगा यहाँ से। ठीक है, बस ठीक है। ओके। थैंक यू। तो आज हमारे घर के सारे जो AC थे वो सर्विस वगैरह हुए थे, और पहले नीचे ड्राइंग रूम का हुआ है, फिर ऊपर दोनों रूम्स का हुआ है, बच्चों का रूम्स का हुआ है, मेरे रूम का हुआ है, और खलारा वगैरह पड़ा हुआ था, लेकिन ये सारा कुछ क्लियर करके गए थे। माई कैसे बने राइस? ज़बरदस्त। थाली में दे दी तो अच्छा था, थाली में दे दी तो अच्छा था, खाली भी दे देती तो अच्छा था। उसमें वो इंडियन फील आती है ना। ये अगर मैं प्याज डाला और ये थोड़ा सा चिकन डाला और थोड़ा सा कुकम्बर, उसको कम्बर वैसे ही खा लो ना। चिकू आप बताओ। चिकू बता दो, इसी साल बताना चिकू। 2000 ईयर लेटर। चलो शाबाश को। और मैं इस टाइम ना वॉक कर रही हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खा लिया था, और बाहर मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो खाना शाना खाने के बाद ना आप कम से कम भी ना ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट्स तक लाजमी वॉक करें। इससे ना आपका जो एक तो सबसे नंबर 1 एक तो लेट नाइट खाना ना खाएं। तो मैं 1-2 कल ड्रिंक बना के रखूँगी, जो खाना खाने के बाद आप जिस तरह पानी पीते हो, तो वो पानी की जगह अगर आप ड्रिंक पी लेते हो ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, और दूसरा जो है ना आपका जो है फ़ैट वगैरह नहीं होता। तो वो बड़ी अच्छी डाइट है, ड्रिंक है। बच्चों के रूम का भी AC हो गया है, तो हाँ जी, बच्चों के रूम का भी AC वगैरह जो है वो डन हो गया है, और मेरे रूम का भी जो AC है वो डन हो गया था। तो अब वो नीचे वाले रूम का AC जो है वो कर रहे हैं। बच्चों के रूम में हम AC नहीं ऑन कर रहे थे, तो मेरा ख्याल आज हम करेंगे। AC का पाइप ये है, तो इसके नीचे ना हमें वो कुछ रखना पड़ेगा जिसके अंदर पानी जाए। और ये देखें लाइट अगर आपको नज़र आ रही है, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अभी ना इसके अंदर से लाइट की रोशनी आ रही है और इधर से भी ना, तो जिसकी वजह से ये बटरफ्लाई इनहेंस नहीं हो रही, वरना ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैं इसको ना नहीं ऑन करती, ये देखें मैं इसको ऑन नहीं करती, ये जब कोई आता है ना फिर मैं करती हूँ। और इधर ना प्लांट रखा हुआ था जिसकी वजह से ये गंदा हुआ है, इसको मैं ना साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ दिल से ली जाए, महंगी ली जाए ना, तो होता है कि चीज़ साफ़ सुथरी ही रहे तो अच्छा है। और जब पैसे आपके लगे होते हैं ना, तो चीज़ की कदर होती है। नीचे से भी साफ, पहले इसके अंदर ना मैंने प्लांट रखा हुआ था, वो जो मैंने उधर लगा दिया ना बेल, तो इसलिए मैंने अब ये साफ़ कर दिया कि जंग ना ये लग जाए। और मैंने सुबह उठ के प्लांट्स को पानी शानी दे दिया था। आजकल ना आंधी वगैरह काफ़ी चल रही है, जिसकी वजह से ना गंदे हो जाते हैं। और मेरे पास थोड़े से कपड़े रह गए हैं, सिर्फ चादरें वगैरह रह गई हैं वॉश होने वाली। तो आज जो था सर्फ ख़त्म हो गया था।
जिसकी वजह से कपड़े वॉश नहीं हो सके। जिसकी वजह से कपड़े वगैरह वॉश नहीं हो सके। बाकी हवा बहुत अच्छी चल रही है। और मैं आपको मून दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। जूम होता ना, दिखाती हूँ। तो गाइज़ हवा बहुत अच्छी चल रही है। मैं ऊपर बैठी हुई हूँ और नीचे का एसी सही हो रहा है। बच्चों के रूम का भी हो गया, मेरे रूम का भी हो गया, नीचे ड्राइंग रूम का एसी सर्विस हो रहा है। और अगर आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह कल के न्यू व्लॉग में आपको मिलेंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।